नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लॉन्च कर रहे हैं एक नया ऑनलाइन बैच जिसका नाम है सुपर बैच, जिसमें कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। इसके अलावा आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए वो सारी बातें हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। और इस बैच की खास बात यह है कि आपको प्रिंटेड कंटेंट, प्रिंटेड मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, सिस्टमेटिक ढंग से वीडियोस, पीडीएफ, सारी चीज़ें इस एक ही कोर्स में मिलेगी जिसका नाम है ऑनलाइन सुपर कोर्स, ऑनलाइन सुपर बैच, जिसमें प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सभी चीज़ें इस पर करवाई जा रही है। तो पूरी जानकारी लेंगे। आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का वो मई जून में होने वाला है और अगस्त में इसका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी तक टिल नाउ यू हैव फिल्ड HCS 2021 फॉर्म और अबाउट टू फिल द फॉर्म। अभी तक मैं समझता हूं कि आपने ये HCS का फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फॉर्म भी भरना है, तैयारी भी करनी है सारे। आपको अगर डॉक्यूमेंट नहीं है आपके, जैसे कि SC OBC इस तरह डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो भी आपको अरेंज करने हैं। तो अभी तक आपने फॉर्म भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो इमीडिएटली आप फॉर्म जरूर भर लें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। हो सकता है साइट वगैरह डाउन हो बाद में, तो वो दिक्कत आपके सामने नहीं आनी चाहिए। अभी तक आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी डिसाइड कर लिया हो, क्योंकि इस बार साथ में ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भरना है, चूज करना है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वैसे भी कोई ज़्यादा गैप नहीं है। और जब आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली आप डिसाइड कर लीजिए। और साथ में आपको लैंग्वेज का भी पता चल गया होगा कि अभी आप हिंदी मीडियम में देंगे या इंग्लिश मीडियम में पूरा एग्जाम देंगे। क्योंकि अगर अभी आप डिसाइड नहीं करते हैं लैंग्वेज, तो होगा क्या कि तैयारी करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तैयारी करने में दिक्कत कैसे आ जाएगी कि मान लो आप करते हैं हिंदी मीडियम और लिख देते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में इंग्लिश मीडियम में, या इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बाद में हिंदी मीडियम में लिखते हैं, तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अभी जो आपका पूरी तैयारी है वो सोच समझ कर करनी चाहिए कि हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें या इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। भले ही आप कंटेंट मिक्स पढ़ें, लेकिन आपके दिमाग में कहीं कहीं ये चीज़ हो जानी चाहिए अभी तक क्लियर कि आप कौन सी भाषा में जो मेंस का एग्जाम है वो लिखेंगे। अभी तक टिल नाउ यू हैव प्लान्ड हाउ टू अचीव योर डेली गोल। अभी तक आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि डेली आप कितना पढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होने की तरफ आप बढ़ेंगे। अगर आपका ये टारगेट अभी पता नहीं है आपको कि कितना पढ़ लेना चाहिए, 7 घंटे 8 घंटे, उसमें क्या कवरेज होनी चाहिए, और आप पता चल रहा है कि आप 2-3 दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। इसलिए अभी से एक्शन लेने की जरूरत है और अपना डेली टारगेट पूरा करके ही सोएं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ये मिस न करें, डेली टारगेट रखें और जो आप पढ़ते हैं वो रिवीजन जरूर कर ले। आप ये मत सोचिए कि मैं बाद में रिवीजन कर लूंगा। जब तक ये डेली रिवीजन नहीं करेंगे, बाद में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप दोबारा ही पढ़ रहे हैं, फ्रेशर की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए बेटर यही है कि साथ साथ में हर रोज़ आप रिवाइज करते जाइए और पढ़ते जाइए और टारगेट अचीव करते जाइए। अगर आप 7 से 10 घंटे, किसी के पास ज़्यादा टाइम है, किसी के पास हो सकता है 4-5 घंटे टाइम हो, किसी के पास 10-12 घंटे टाइम हो, किसी के पास पूरा दिन रात है, तो कम से कम 7 से 10 घंटे इफेक्टिव आवर्स आप अगर स्टडी करते हैं तो आपका जो गोल है वो जरूर अचीव हो जाएगा। लेकिन आपको ये टाइम निकालना है। मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था कि आप कैसे टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप बिजी हैं तो अपना टाइम मोशन स्टडी कीजिए, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आप टाइम खराब कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे सही सदुपयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारा टाइम जो खराब कर रहे हैं वो आप सही डायरेक्शन में करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। टिल नाउ यू हैव प्लान्ड विच रिसोर्सेज यू विल यूज। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि आप कौन सी किताबें पढ़ेंगे या कौन सी कोचिंग ज्वाइन करेंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या प्रैक्टिस सेट करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। ये अगर अभी नहीं पता चला है तो आप इमीडिएटली इस पे एक्शन लीजिए और ये बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर तो अगर आपने अभी तक नहीं डिसाइड किया है, कुछ आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए है, तो आप इमीडिएटली जो हम बता रहे हैं बैच लॉन्च किया है वो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ज़्यादा टाइम खराब करेंगे उससे आपको नुकसान ही होगा। टाइम खराब करने का वक्त नहीं है, डिसीजन लेने का वक्त है। टिल नाउ यू हैव लर्नड विच थिंग्स आर डिस्ट्रैक्टिंग योर प्रिपरेशन। अभी तक आपको ये भी पता चल गया होगा, फॉर्म निकले हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दिक्कत क्रिएट कर रही है, पढ़ने नहीं दे रही है।
क्या आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, रिश्तेदार, शादियां, क्या चीजें हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कंसंट्रेशन नहीं बनने दे रही है आपको और तैयारी में बाधा है, मतलब स्पीड प्रिपरेशन नहीं करने दे रही है। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत छोटा टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर ये दिक्कतें आ रही है तो आपको इमीडिएटली इन पे एक्शन लेने की जरूरत है और डिस्ट्रैक्शन फटाफट हटा दो अपना अपना। अगर इफ यू आर लेकिंग इन अबव एक्शन, टेक एक्शन बिफोर यू बिकम लेट। अगर अभी तक आपने ये एक्शन नहीं लिए हैं और आप पूरी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो इमीडिएटली आप स्टडी पे फोकस कर दीजिए, इसी में ही आपकी भलाई है। टाइम बहुत कम है, एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करनी है, सिलेबस आपको बहुत सारा ज्यादा पढ़ना है, कॉम्पिटिशन टफ है, बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं और जितनी वैकेंसी उसका 12 गुना है वो मेंस में जाएंगे और मेंस और प्रीलिम्स के बीच में गैप भी नहीं है। इसलिए आपका जो कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, इसमें आपको अपनी जगह बनानी है। थोड़ा बहुत पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। जो सिलेबस है जनरल स्टडी का वो क्या है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इस तरह की चीजें। अब हो सकता है इसमें से कई बार 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इससे 10 क्वेश्चन पूछ ले। तो जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो थोड़ा अनसर्टेनिटी वाला एग्जाम होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है यार इकोलॉजी के इस तरह क्वेश्चन तो आते नहीं है पीसीएस में, इस तरह की थोड़ी समझ आ सकती है उसके दिमाग में, लेकिन पता चला 40 क्वेश्चन इसी से लगा दिए 100 में से, फिर आप क्या कर लेंगे। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि इकोनॉमी है वो थोड़े मुश्किल है इसलिए मैं इकोनॉमी को छोड़ देता हूँ, पता चला 25 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ गए, लेकिन आपने तो छोड़ दी थी। इसलिए कोई छोड़ने वाली बात होती नहीं है सिविल सर्विसेज में, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन इसमें मेरिट चलनी है। अगर छोड़ना है तो आप इसमें से थोड़ा रिस्क ले सकते हैं सीसेट वाले पोर्शन में। अगर आपका मैथ कमजोर है तो और इंग्लिश ठीक है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि इसमें 33% जरूर लेना है, लेकिन इतना रिस्क भी न हो जाए कि आप यही पास न कर पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे गुंजाइश है, आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप 33% ही ना कर पाए। आपको अपने मॉक टेस्ट में जरूर पता कर लेना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है आपकी। यहाँ पे आप बिल्कुल भी किसी भी पोर्शन में रिलैक्स नहीं कर सकते। कई बार बच्चा क्या होता है, जो कोर सब्जेक्ट होता है जैसे ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, उनके पे ध्यान देने के बजाय वो अनाप शनाप की चीज़ों पे ध्यान जरूरत से ज़्यादा दे देते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। मेंस में भी इंटीग्रेट करते टाइम में आपको ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन होता है वो मेंस में नहीं आता। हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स है, वो वाला पोर्शन ज़्यादा नहीं आता। स्टैटिक जीके भी ऐसा कोई खास नहीं आती, जनरल साइंस भी खास नहीं आती, क्योंकि जो ये वाली साइंस है वो फैक्चुअल टाइप की है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जो रिसेंट में साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चल रही है। तो थोड़ा देख कर आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप फालतू चीज़ें पे जरूरत से ज़्यादा ध्यान दे दें। प्रीलिम्स और मेंस, देखो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो भी गया और मेंस के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाया, या तैयारी नहीं हुई, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाए, हिंदी में स्कोर नहीं कर पाए, ऑप्शनल भी तैयार नहीं है, तो फिर दिक्कतें आ जाएगी, और आंसर राइटिंग भी नहीं की है तो दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए आपको समझदारी से काम करते हुए जो कोर सब्जेक्ट है उनके ऊपर फोकस कर लेना है, जिससे कि वो मेन सब्जेक्ट में आपकी मदद करे। अब आ जाता है प्रीलिम्स के बारे में। सीसेट का जहां तक सवाल है इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला है। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे आपको तैयार रहना है। ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जैसे पहले टाइप के आए थे, मैचिंग के क्वेश्चन भी ज्यादा आ सकते हैं, स्टेटमेंट से कई बच्चे क्या होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से चिढ़ते हैं, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश से चिढ़ते हैं या मैथ से चिढ़ते हैं, तो जो चिढ़ने वाली आदत है वो छोड़ दीजिए। आपको ये देखना है कि सिविल सर्विसेज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल भी आ सकते हैं, मैचिंग वाले भी ज़्यादा आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी जरूरत से ज़्यादा आ सकते हैं जो आप सोच रहे हैं उसकी तुलना में। हर तरह की जो पॉसिबिलिटी परम्यूटेशन कम्बिनेशन है उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, रिजिड मत होइए। रिजिड होते ही आप डगमगा जाएंगे, आप मेंस की प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो जो स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है, ट्रेडिशनल जो अप्रोच होती है वो आज के टाइम में चलती नहीं है। और सिविल सर्वेंट में ये रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल भी ये एबिलिटी, ये जो करेक्टर है ये नहीं होना चाहिए। वो फ्लेक्सिबल हो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो,
हर तरह की सिचुएशन को सामना करने के लिए तैयार हो। जहां तक मेंस का सवाल है तो देखिए 4 पेपर होंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया आपने, मेंस में चले गए तो मेंस का स्कोर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगस्त में आपका मेंस हो जाना है, ज़्यादा टाइम है नहीं। तो हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें आपकी बढ़त है वो बताएगी। अगर अभी से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छी लीड ले सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में, जो कि अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उनकी तुलना में काफ़ी एक लंबी लीड आ सकती है। तो हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने डिसाइड किया या डिसाइड करने वाले हैं, तो उस पर जरूर गौर कर लीजिए कि क्या वो सिलेबस मैनेजेबल है, क्या उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल सकती है, आंसर राइटिंग उस पर करने के लिए आपको आपका कोई चेक कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये 3-4 बातें जरूर ध्यान रखिए, उसके बाद ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करें। जहां तक हमारा सवाल है तो हम 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट करवाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी। हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट और करवाएं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है वो भी करवा सकते हैं, जूलॉजी है वो भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जो लेकिन 4 सब्जेक्ट हम ऑलरेडी तैयार हैं जिसके लिए, वो ये आपके सामने है। तो अगर आप इसमें से लेते हैं सब्जेक्ट तो आंसर राइटिंग, आपकी पूरी वीडियो, पीडीएफ, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके सेक्शन टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा आंसर राइटिंग का। ऐसे हिंदी का होगा, ऐसे इंग्लिश का होगा, ऐसे जनरल स्टडी का होगा, सभी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और सभी की आंसर राइटिंग है जो कि चल भी रही है। आंसर राइटिंग प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें ये सारी चीज़ें आप देख भी रहे होंगे। बहुत सारे वीडियो भी आते हैं हमारे जिसमें पेपर इवैल्यूएशन करते हुए वीडियो मैडम को आप देखते होंगे। ये सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो सिलेबस का है, किसमें, जो सुपर ऑनलाइन कोर्स है उसमें। किस फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा? प्रिंटेड स्टडी कंटेंट होगा, आपको मिलेगा, मतलब 10-11 किताबें आपके घर आएगी। इस वीक है वो आपको स्टार्ट हो जाएगी किताबें जाना, क्योंकि अभी तक छप रही थी, अब लगभग तैयार हो गई है। और इस वीक है आपको पहली जो खेप है जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट है, वो आपके घर पहुंच जाएगी, 4 किताबें। उसके बाद 4 किताबें, और उसके बाद 4 किताबें, लगभग 10-12 किताबें होंगी, जिसमें कि एक हिंदी की किताब होगी, एक इंग्लिश की किताब होगी, मतलब नोट्स फॉर्मेट में होगा, प्रिंटेड होगा, और जनरल स्टडी की होगी। हो सकता है जनरल स्टडी की 2 किताबें बने, क्योंकि जनरल स्टडी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इससे क्या होगा, प्रिंटेड कंटेंट आप फास्ट रीड कर सकते हैं। हम इसकी ई बुक भी देंगे जो कि डाउनलोडेबल नहीं होगी, मतलब देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए। ई बुक का पढ़ने का अपना अलग एडवांटेज होता है, और जो प्रिंटेड प्रोवाइड करेंगे उसका अपना एक रोल होता है। तो जो आप पढ़ना चाहें हम तो दोनों प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। इसके अलावा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा हर सब्जेक्ट का या हर टॉपिक का पीडीएफ, और वीडियो लेक्चर्स होंगे। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इससे क्या है कि डे वाइज शेड्यूल जो आपको मिलता है, आपका डेली टारगेट होता है। हमारे कोर्स में क्या होता है, डे वाइज शेड्यूल मिलता है, उसके अनुसार आपको वीडियो होते हैं, पीडीएफ होते हैं, यूनिट टेस्ट होता है। तो जब अगर आप डेली टेस्ट है और डेली टारगेट आप अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, और आपको पता चल जाता है। अगर आप अचीव करने में आपको दिक्कत आ रही है, डेली का शेड्यूल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, और तभी सोएं जब आपका टारगेट अचीव हो जाए, वरना पिछड़ जाएंगे आप। वरना आप क्या पिछड़ जाएंगे। रिवीजन करें ताकि आपको दिक्कत बाद में ना आए, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा उसको पढ़ने का। एक बार पढ़ लिया, अब टाइम इतना नहीं है, तो इसलिए रिवीजन साथ साथ करते ही जाएं। ठीक है, ये सारा कंटेंट हरियाणा जीके की किताब है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। 3 चैप्टर बचे हुए थे। कौन से चैप्टर? एक बजट, जो कि अभी 2-3 दिन पहले हरियाणा का बजट आ चुका है, जिसके लिए वेट कर रहे थे हम लोग ताकि किताब को रिलीज कर दें, और वो किताब 19 स्टूडेंट को मिलेगी जो कि इस बैच को वो ज्वाइन करते हैं। अलग से कोई मार्केट में किताब नहीं होने वाली है, हमारे स्टूडेंट के लिए ये किताबें। इकोनॉमिक सर्वे वो भी रिलीज हो चुका है, और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्या होती है, जो स्कीम वगैरह होती है इकोनॉमिक सर्वे में होती है। तो इसका मतलब स्कीम से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो बचे हुए थे, वो अब कंप्लीट हो जाएंगे 1-2 दिन में, और इसी वीक के आखिर तक हरियाणा जीके की किताब हो जाएगी। आपको 3-4 दिन में वो कंप्लीट कर देनी है। हरियाणा जीके की किताब पूरी डिटेल में है, 47 चैप्टर्स होंगे उसमें, वो फटाफट आपको कंप्लीट कर देने हैं। इसके अलावा पिछले 5-6 महीने के, क्योंकि जब हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो आप अलग से करना चाहें कर सकते हैं, वरना करंट करने की जरूरत नहीं है। हम प्रोवाइड करेंगे आपको 6 महीने या 1 साल का पीछे का, हर महीने आपको दे भी रहे हैं, लेकिन एक साथ एक ई बुकलेट भी दे देंगे जिससे कि आप कवर फास्ट कर पाए। ठीक है, इसके अलावा सारी जैसे जनरल साइंस है, उसकी किताब है वो छप चुकी है, आपके पास पहुंच जाएगी।
ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर की छप चुकी है, पहुंच जाएगी आपके पास, पॉलिटी की छप चुकी है, ज्योग्राफी की छप चुकी है। तो ये 4 किताबें अभी तैयार है जो इस वीक के आखिर तक पहुंच जाएगी सभी स्टूडेंट जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन करके प्रिंटेड कंटेंट वाले। बाकी जो किताबें हैं वो बहुत जल्दी, जैसे कि इंग्लिश की किताब भी इस वीक तक पहुंच जाएगी, अगले वीक तक 4 किताबें और तैयार हो जाएगी, ताकि हम 90% कंटेंट है वो इस वीक, इस मंथ के आखिर तक आपके पास प्रिंटेड भेज दें। ये वाला कंटेंट है हरियाणा ये एचएस मेंस जनरल स्टडी। उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल तक ये किताब तैयार करके आपको ई बुक फॉर्मेट में, बुक फॉर्मेट में दे दें, कंप्लीट कवरेज ऑफ एचएस जीएस मेन। इससे क्या होगा, आप, मुझे लगता है कि 10 दिन में जिन्होंने ये कोर सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उनको दिक्कत नहीं आएगी, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे साथ में, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत तेजी से ये कवर की जा सकती है, 15 दिन में भी कवर की जा सकती है, इसी का टारगेट हम लोग रखेंगे। तो 15 अप्रैल तक ये सारी किताबें हैं आप लोगों की तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ई बुक भी तैयार हो जाएगी, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और अभी मिल भी रहे, सारे वीडियो तैयार है। जो डे वाइज शेड्यूल हम बता रहे हैं आपको, सारा कंटेंट आपको इमीडिएटली दे दिया जाता है, लेकिन वो डे वाइज शेड्यूल में फॉलो करेंगे तभी आपको फायदा है। अब देख लेते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस कोर्स के फीचर क्या है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। 16 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है ऑनलाइन सुपर बैच, और इसमें सारी चीजें डे वाइज शेड्यूल है, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटीग्रेटेड कंप्लीट स्टडी कंटेंट, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, 20,000 क्वेश्चन भी साथ में मिलने वाले। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कि आप बेटर ढंग से प्रैक्टिस कर पाएं। ये 20,000 क्वेश्चन ऑलरेडी हम अवेलेबल करवा चुके हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया, जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको इमीडिएटली मिल जाएंगे, जिससे कि वो तेजी से एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन जरूर करें। और एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन के लिए जो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है, उसमें 71 टेस्ट है, 50 प्रीलिम्स पे है और 21 है मेंस के ऊपर। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये अलग से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इंटीग्रेटेड कोर्स ही लीजिए, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हो। इसमें आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। अगर आपको कॉस्ट चिंता नहीं है तो अलग अलग ले सकते हैं। 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट करवाते हैं, जैसे मैंने बताया। उसमें से अगर आप कोई चूज करते हैं तो पूरा कंटेंट मिलेगा, वरना अपने आपको अपने हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा। इस तरह से आपको डेली शेड्यूल मिलेगा, जैसे कि मान लो एक दिन में करना है, फिर उसके बाद दूसरे दिन ये करना है। इस तरह से आपको, जिसमें कि वीडियो, पीडीएफ, डेली टेस्ट, सॉल्यूशन उसका और टेस्ट का वीडियो, इस तरह से हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, जिससे आप कोई भी टॉपिक करना चाहें तो आप कंट्रोल F कर लीजिए, वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। वरना आप शेड्यूल फॉलो करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, इससे आप बहुत तेज गति से कर पाएंगे। अगर आपको वो गाइडेंस से रिलेटेड चाहिए चीजें, तो यहाँ पे सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पे जाना है baljeetdhaka.com। वहाँ पे जाने के बाद में आपको एचएस पे जाएंगे तो बहुत सारा यहाँ पे गाइडेंस से रिलेटेड चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, गाइडेंस के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। सारे वीडियो गाइडेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे है। इसके अलावा और कोई चीज फॉलो करने की, और कोई किताब खरीदने की, और कोई कोचिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से कोर्स मिलेंगे आपको। ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो प्रिंटेड कंटेंट है, विदाउट प्रिंटेड कंटेंट ये वाला है। अगर आपको प्रिंटेड कंटेंट नहीं चाहिए, जो 10-12 किताबें हैं वो नहीं चाहिए, तो आप ये वाला ज्वाइन कर लीजिए, वरना ये ज्वाइन करना आपको, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे जाएंगे। इस पेज पे जाने के बाद में आप यहाँ पे बाय नाउ का करना है। इससे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो वॉलेट है उससे आप पेमेंट करके, और ये कोर्स ज्वाइन इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी वर्किंग आवर्स में, जब आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, और आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये गाइडेंस चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस बार एचएस में आपका सिलेक्शन जरूर हो।